आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। गया शहर में कोरोना महामारी का कहर जारी है। दिन प्रतिदिन बेलगाम कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर गया नगर निगम चिंताजनक है। देश, दुनिया, राज्य, जिले और शहर में बढ़ता हुआ कोरोना अब शहर के गली मोहल्लों में तेजी से पहुंच गई है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इन हालात का सामना करने और बचाने के लिए गया नगर निगम द्वारा चलाई जा रही नगर सरकार आपके द्वार अभियान मददगार साबित हो रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण इसलिए तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोगों द्वारा अपेक्षित सावधानियां नहीं बरती जा रही, जिसको लेकर गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर अखौरी ओमकारनाथ व निगम के अधिकारी निगम के संयोजक की मदद से इसी बिंदु पर कार्य करते हुए घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। नगर सरकार आपके द्वार के तहत जो अभियान चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य कोरोना से मुक्ति दिलाना है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे धूप हो, चाहे पानी हो, चाहे वर्षा हो। और आज हम लोग वार्ड नंबर 36 और 37 में आए। कलेक्ट्रेट का भी किया, व्यवहार न्यायालय का भी किया, बार एसोसिएशन का लिया और डोर टू डोर करीब हम लोग मैक्सिमम जहाँ पर वाहन जा सकती है, बड़े वाहन, वहाँ तक जाते हैं। वार्ड में छोटे जो स्प्रे मशीन है उससे करना है, छोटे फॉगिंग मशीन से करना है, बड़ा फॉगिंग और ये अभियान में। और साप्ताहिक 2 दिन दिया गया है वार्ड वाइज। और बड़े गाड़ियों पर वाहन में जो सैनिटाइजिंग मशीन लगा हुआ है वो भी दिया गया है। हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं और चाहत ये रखते हैं, अपेक्षा माता मालिक से ये करते हैं, उनसे आराधना करते हैं कि गया में, बिहार में, हिंदुस्तान में कोरोना जल्द से जल्द खत्म। इस दुनिया में वैश्विक महामारी जो है ओवरऑल A to Z चीज़ों पर इसका प्रभाव, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, दुकानदारी हो, व्यवसायी हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, व्यापार हो, राजनीति हो, कोई भी चीज़ हो। एवं मैं सभी दल के नेताओं से भी, चूँकि हम लोग निर्दलीय रूप से जीतते हैं, और सभी दल के नेताओं से दोनों हाथ जोड़कर सर उनके चरणों में नमन करते हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, राजनीति से परे होकर और समाज और मानवता के अनुकूल आकर यह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चुनाव का ये माहौल यहाँ पर नहीं है। जीवन रहेगा, समाज रहेगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो अनेकों चुनाव हुए हैं और अनेकों चुनाव होते रहेंगे। लेकिन अगर आज के परिवेश में इलेक्शन की बात की जाती है तो समाज के लिए, आम लोगों के लिए घोर बेईमानी हो। इसलिए कि एक एक पदाधिकारी, एक एक कर्मचारी, एक एक पुलिसकर्मी, एक एक लोग सब चुनाव में लग जाएंगे। ये आम लोग तो जब त्राहिमाम है वो तो सामने है। और उसके बाद क्या हाल होगा? वोटर रहेंगे तभी तो मतदान करेंगे ना, मतदाता रहेंगे तभी तो मत करेंगे ना। अब दूसरा प्रॉब्लम कहाँ है कि जो पुलिसकर्मी या बाहर पंजाब से, हरियाणा से या सैनिक बल लोग आएंगे, तो जब यहाँ मजदूर लोग आए तो इतनी महामारी फैल गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और हमारे सैनिक बल और देश के रक्षा करने वाले CRP, BMP वगैरह वगैरह सारे लोग जो है वो आएंगे तो उनका संक्रमण लेके कुछ आएंगे और कुछ लेके जाएंगे, टेंट में रहेंगे। तो मेरा पूरा देश के सुरक्षाकर्मी जो है वो सब लोग प्रॉब्लम में आ जाएगा, समझे? तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कराना। तीसरा एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेरी दिमाग में बात आती है कि राजनीतिक और परिकल्पना में तो आज देख रहे हैं कि देश कहाँ से कहाँ और किस ओर और किस तरह की राजनीति में बातें होती रहती हैं। और जिनको जहाँ मौका मिलता है, चाहे कोई भी पार्टी, वो अपना हित सिद्ध करने की बात कर लेते हैं। आज उसका खामियाजा ये है कि अगर चुनाव होता है कोई ये दल से, कोई फलाने दल से, कोई फलाने दल से उम्मीदवार होंगे, कोई उनके वर्कर होंगे, कोई उनके नेता होंगे। और राजनीति में इतना द्वेष फैलता है चुनाव के दौरान, खास करके चुनाव के दौरान, कि कोरोना से कहीं छिक्का, कहीं माला में, कहीं फूल में, कहीं प्रसादी के नाम पर ले आवेंगे और वो कैंडिडेट को संक्रमित करने का प्रयास करेंगे।
उनके सपोर्टर को संक्रमित करने का प्रयास करेंगे। गांव घर में जो बढ़िया वर्कर है, जो अच्छा कर रहा है, उनको दूसरे को रास नहीं आ रहा है, वो भी राजनीतिक द्वेष से उसको तरह तरह से ऐसे फैलाया जा सकता है। ये पूरी संभावना है। तो अधिकतर लोग तो और हॉस्पिटल चले जाएंगे, या तो उम्मीदवार खुद चले जाएंगे, या तो उनके वर्कर मतदाता चले जाएंगे। तो ये माहौल किसी तरह से अभी नहीं है। इसका वैकल्पिक व्यवस्था ऐसा हो जिससे कोरोना से निजात पाने में भी सहयोग हो और चुनाव आज न कल, कल न परसों, कुछ दिन बाद भी संभव। दूसरा, भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियां हैं। हम लोग मंत्री जी से भी मिले हैं, पदाधिकारियों से भी मिलते हैं, निरंतर बात भी करते हैं। उन सब से मेरा क्रमबद्ध प्रार्थना है कि राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर नहीं है। ये सीधा सीधी, चाहे वो कमांडर हो, चाहे वो वरीय पदाधिकारी हो, चाहे वो माननीय मंत्री हो, चाहे MP हो या MLA हो, आम जनता के सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए पूरी देश की व्यवस्था बनी है और जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर ही शासन करने की लोकतंत्र में व्यवस्था है। और इन व्यवस्थाओं में हम सबको जितना बन सके जहां, वहां बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेने की जरूरत है। अगर कोरोना को हराना है तो अगर मेडिकल के सुपरिटेंडेंट हैं, उनको भी चपरासी के रोल में आना चाहिए। अगर जिला के पदाधिकारी हैं तो वो भी रोड पर दिख रहे हैं। नगर निगम के महापौर, उप महापौर हो, हम भी रोड पर घर घर दिख रहे हैं। ऐसे सब लोगों को आम जनता के सहयोग करना चाहिए और जितना गाइडलाइन, नियम, कानून है उसके तहत उनकी सेवा करना चाहिए। फिर ये भ्रांतियाँ जो होती है कि सिलेंडर है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं, पेशेंट है तो डॉक्टर देखने वाले नहीं, ये सब अपने आप वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इस पर विराम लगे और एक एक लोगों में विश्वास होना चाहिए। मत जो है विश्वास से होता है, रिश्तेदारी जो है विश्वास से होता है कि हमारा फलाना से रिश्तेदारी हो रहा है, आजीवन इसका निर्वहन होगा। तो विश्वास एक बड़ी चीज़ है और इस विश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। समाज के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, कर्तव्य है, इसका बखूबी निर्वहन करना चाहिए और इसमें राजनीति और बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। एक एक व्यक्ति त्राहिमाम है। हमारे नज़र में सैकड़ों लोग घर में क्वारंटाइन हैं। हम प्रशासन से भी मिलके और वरीय लोगों से भी बार बार निरंतर मांग रख रहे हैं। भरसक प्रयास भी की जा रही है कि वो आइसोलेशन वार्ड में हजारों की संख्या में रहना चाहिए। अब घर में जो आइसोलेट हो जा रहा है, बड़ा घर है तो कोई बात नहीं, छोटा घर वाला दूसरा तीसरा बाल बच्चा सिंपैथी, पापा आप बीमार हैं, चलिए ना आपको देखने आते हैं, पैर दबा देते हैं, वो ऐसे हो जा रहा है। तो इससे संख्या दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा और कोरोना से दुश्मन की तरह लड़ने की जरूरत है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग, अन्य कई गाइडलाइन, अन्य कई तरह की बातें, सबको जो आवश्यक है उसको अपनाते हुए कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे। और हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गया में जिस तरह से सब लोग लगे हैं, आम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। निगम के A to Z लोग, चाहे मेयर हो, नगर आयुक्त हो, सभी पदाधिकारी हो, इंजीनियर हो, कर्मचारी हो, जमादार हो, इंस्पेक्टर हो, सफाई कर्मी हो या जलापूर्ति शाखा से जुड़े हो, प्रकाश व्यवस्था से जुड़े हो, माननीय वार्ड पार्षदगण हो, मीडिया कर्मी हैं, आपके स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जिला प्रशासन है और जो सरकार से बन पा रही है वो सामने है। सब मिल करके एक ऑपरेशन प्री प्लानिंग से, हमको तो एक और राय है कि एक कोरोना नियंत्रण कमेटी बनना चाहिए और उसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो, उसमें प्रशासन के भी रिप्रेजेंटेटिव हो, स्वास्थ्य के भी रिप्रेजेंटेटिव हो और आम लोगों के भी रिप्रेजेंटेटिव हो। फिर ये आरोप प्रत्यारोप, भिन्न भिन्न तरह की बातें और वीडियो और वायरल और लोगों में विश्वास की कमी नहीं है। लोग को जागृत करके, समझा के और इस लड़ाई को लड़ना है। जो हमारे वार्ड में जो अभी अभियान चली है और जो अभी का जो बीमारी चल रहा है, ये कोरोना अब भागने वाला है, फिर गया। जो नगर निगम के जो हमारे डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, हमारे गणेश जी मेयर जो हमारे हैं, कि जो इतनी अच्छी प्लानिंग की है, ये पूरे गया को एक घर से सैनिटाइज कराया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ बीमारी का जो प्रकोप अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। मतलब इक्का दुक्का जहाँ मिला है वो भी अब वार्ड में बढ़ नहीं रहा है और एक घर में मेरे ख्याल से लगता है कि निगम जितनी अभी काम कर रही है और निगम का हमारा स्टाफ जितना काम कर रहा है, लगभग कोई हमारा विधायक, कोई MP हमारा उतना अभी कोई पूछने वाला भी नहीं आ रहा है या वार्डवासी से या कोई मोहल्ले में जाके। क्या कार्यक्रम चला आज यहाँ पे? आज जो कार्यक्रम चला, जो हमारा एक घर में सैनिटाइज और साबुन और मास्क
बांटने का, और पूरे गली में जितने भी गली में ब्लीच और चूना से मतलब उसको छीड़ दिया गया है। अब अगर ये बारिश भी हो जाता है तो पूरा एरिया हमारा सैनिटाइज हो जाता है। इससे और बेहतर क्या निगम करेगी? रोज़ कूड़ा उठा रहा है, हर घर से कूड़ा ले रहा है, फिर क्या इससे बेहतर और काम क्या करेगा? अगर भावी विधायक के रूप में देखा जाए तो कौन ऐसे जनप्रतिनिधि है जो आपके मन पे, आपके विचारों पर खरे उतरेंगे? हमें लगता है कि अभी जितने भी जुझारू अभी हैं हमारे, मोहन श्रीवास्तव से बेहतर अभी विधायक में कोई उस लायक नहीं है। हाँ, इसलिए कि जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर घर में वो जा रहे हैं। अभी कोई एक विधायक का कोई एमपी अभी नहीं नाम लेके नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी जो आदमी को लाभ चाहिए, जो फेस करने वाला है, अभी कोई नहीं है। मोहन जी के सब सिवा। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नवाब, वार्ड 36 प्रतिनिधि।